अगर थारी शाम थारी रातां तय भी ठंडी लागे है तो समझो थम एक अजनबी के गैल रह रहे हो। अगर थारा घर खाली खाली सा लागे है तो हमेशा दीवारें कसूरवार खोनी होंदी, कदे कदे लोग भी हों। इब लोकेश की चुप्पी टूटे है। बरौली में लोकेश की जिंदगी एक थकी हारी दिनचर्या बन गई है। हर रात वो अपनी पुरानी स्प्लेंडर बाइक घसीटता हुआ घर लेकर आवे है, कपड़े धूल में सने हुए, दिमाग चिंताओं तय भरया हुआ। उसका एकलो साथी, एक बासी बीड़ी और मन में भरी हुई निराशा। उसने बेरा है कि इंतजार कर रहा है। ममता की ठंडी चुप्पी, बासी खाना और एक घर जो छत कम और पिंजरा ज्यादा लागे है। पर आज रात कुछ अलग है। दरवाजा आधा खुला है, रसोई में गैस की हल्की आवाज है, पर ममता कोई ना है। भीतर लोकेश अपनी बीड़ी सुलगावे है। गुस्सा और उदासी तय उसकी उंगलियां कांप रही हैं। जब वो इंतजार कर रहे है, ममता बाथरूम में छिपी हुई है, अपने फोन पर कानाफूसी कर रही है। उसकी आवाज कांप रही है, वो डरी हुई है। पर लोकेश तय कोनी। उसके बोल तीखे हैं, उसकी आंखें कदे तय भी ज्यादा ठंडी हैं। बदल जा लोकेश, वो कहवे है, न तो तू इतिहास बन जाएगा। पर इस घर में असली अंधेरा बाहर की रात कोनी है, वो तो इन दीवारों के भीतर के राज हैं। ये तो बस शुरुआत है। सोचो, रात हो जा से एक छोटे से गांव में। मैं लोकेश, एक सीधा साधा किसान सूं। मेरी लुगाई ममता खातिर मेरा दिल प्यार से भरिया पड़ा से। पर आजकल कुछ गड़बड़ से। खेताओं में एक लंबे दिन के बाद घर आते हुए बाइक और भी भारी लागे से। बाहर का अंधेरा मेरे अंदर की खालीपन से मिले से। कदे कदे तो ऐसा लागे से कि मैं दुनिया का सबसे अकेला आदमी सूं। ममता वो बदल गई से। मैं घर पहुंचूं सूं, घर का दरवाजा खुला पड़ा से। सन्नाटा पसरा से, बहुत घना सन्नाटा। ममता ने आखिरी बार मेरी लेट होने की परवाह कब करी थी? मैं सोचूं सूं, मैं अंदर जा सूं, लाइट जलाऊं सूं। बाथरूम से दबी दबी आवाजें, ममता की आवाज। चिंता मत कर विक्की, लोकेश फिर लेट हो गया। तूने जो कुछ भी मांगा था वो जल्दी ही हो जाएगा। मेरा सीना कस जावे से। यो विक्की कौन से? वो उससे बात करते हुए इतनी जिंदा दिल क्यों लाग रही से? सुबह हो जावे से। कल की मेहनत के बाद बस 2 रोटी चाहिए थी। ममता, बस 2 रोटी दे दे। मैंने दिन भर कुछ नहीं खाया। मैं धीरे से पूछूं सूं, पर वो झल्ला के बोले से, मैं तेरी नौकरानी नहीं सूं। पहले एक असली मर्द बन। मैं अपनी भूख और अपने टूटे हुए दिल को पकड़े रह जासूं। फिर वो अपना फोन उठावे से और छत पर सरक जावे से। वो वहीं से, विक्की, इंतजार कर रही से। तू कब तक दुख उठाएगी ममता? तू छुटकारा छावे से। चल लोकेश की कहानी खत्म करांगे इकट्ठे। वो हिचकिचावे से। यो सब परफेक्ट होना चाहिए विक्की, किसी को शक नहीं होना चाहिए। मेरी दुनिया टूट रही सही, पर यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई सही। म्हारा लोकेश गांव का एक सीधा साधा चौरा था। उसकी आंखें में सच्चाई और दिल में ईमानदारी भरी पड्ढी थी। सारा दिन खेता में पसीना बहाता, मेहनत मजदूरी करके अपने घर का गुजारा चलाता। उसके खातिर उसकी दुनिया, उसकी बीवी ममता तय शुरू होती और उस पे ही खत्म हो जावे थी। वो ममता नए फूल की तरियां राखे था, उसकी हर छोटी बड्ढी बात का ध्यान धरता। लोकेश का प्यार बिल्कुल देसी घी की तरियां था, जिसमें कोई मिलावट कोन्या थी। वो सोचता था कि उसकी घरवाली उसकी दुनिया से, उसकी जिंदगी का सबसे कीमती हीरा से। वो तो बस इसी उम्मीद में जीता था कि उसका और ममता का साथ साथ जन्मा का से, एक अटूट बंधन से। पर ममता शहर की हवा में पली बढ़ी छोरी थी। वो लोकेश तय बिल्कुल उल्टी थी, पढ़ी लिखी थी, पर उसके दिमाग में घमंड का कीढ़ा कुलबुलाता रह गया था। जब ब्याह होकर गांव में आई तो कुछ दिन तो सब ठीक ठाक लग गया। नई नई बहू थी, सब उसकी आवभगत करे थे। लोकेश तो उस पे जान छिड़कता था, पर धीरे धीरे ममता का असली रूप बाहर आने लग गया। उस नए गांव की जिंदगी, गोबर माटी और खेतां का काम बोझ लागण लग गया। उसका मन शहर की चकाचौंध, ऊंची बिल्डिंगां और खुली आज़ादी खातिर तड़फता। वो शीशे के आगे खड्डी होकर खुद न देखती और सोचती कि वो इस गांव की कीचड़ में फंस गई रहेगी। उसका मन अब घर के काम में ना लगता। लोकेश प्यार तय कुछ कहता तो वो मुंह बना लेती। वो दिन रात अपने फोन में घुसी रहती, इंस्टाग्राम की रंगीन दुनिया में खोई रहती। उसके लिए अब लोकेश का प्यार बंधन बन गया था और गांव की सादगी एक जेल। वो सपने देखती थी बड्ढे बड्ढे, जिसमें पैसा था,
महंगी गाड़ियां थीं और ऐशो आराम की जिंदगी थी। वो भूल गई थी कि लोकेश उस खातिर कितनी मेहनत कर रहे हैं। उसकी आंखों पर तो शहर के ख्वाबों की पट्टी बंधगी थी। वो अपनी एक अलग दुनिया बसाना चाह रही थी जिसमें लोकेश की कोई जगह कोन्या थी। लोकेश बेचारा इस बदलाव तय अनजान था। वो तो आज भी यूं ही सोचे था कि उसकी ममता थोड़ी परेशान से शहर तय आई से मन लागण में टेम लागेगा। वो अपनी तरफ तय कोई कमी ना छोड़ था। कदे उसके खातिर गजरा ले आता तो कदे शहर जाकर उसकी पसंद की कोई चीज। पर ममता के दिल पर इन बातों का कोई असर ना होता। उसके लिए यो सब एक नाटक था। वो तो बस मौके की तलाश में थी, एक ऐसे मौके की जो उसने इस जेल तय आजाद करवा दे। वो उस प्यार की कदर करना भूल चुकी थी जो बिना किसी शर्त के उस पे लुटाया जा रहा था। ममता की जिंदगी का सबसे बड़ा मुद्दा तब आया जब उसकी दोस्ती इंस्टाग्राम पर विक्की तय हो गई। विक्की शहर का एक जाना माना ठेकेदार था जिसके बोल में पैसा और चाल में अकद देच थी। उसकी प्रोफाइल महंगी गाड़ियां, बड्ढे बड्ढे होटलां और पार्टियां की फोटोआं तय भरी पड़ी थी। ममता उसकी जिंदगी देख कर हैरान रह जावे थी। एक दिन ममता ने अपनी एक रील डाली जिस पे विक्की का कमेंट आया। बस फिर के था, बातां का सिलसिला शुरू हो गया। शुरू में तो बस रील और फोटोआं की तारीफ होती, पर धीरे धीरे बात पर्सनल मैसेज तक पहुंच गई। विक्की की चिकनी चुबद्दी बातां ने ममता के दिल में जगह बना ली। तू तो रानी बन के रहन वाली छोरी से इस गांव में के करे से। विक्की ने ममता की दुखती रग पकड़ दाच ली थी। वो जानता था कि ममता के सपने के हैं और वो इस गांव की जिंदगी तय कितनी परेशान से। वो उस नए बड्ढे बड्ढे ख्वाब दिखावन लग गया। उसकी बातां ने ममता के मन में दबी हुई आग में घी का काम करा। ममता अब दिन रात विक्की तय बात करती। लोकेश जब खेताम में काम करता तो ममता फोन पर विक्की के संग अपनी नई दुनिया के सपने बुनती। वो विक्की ने अपनी सारी कहानी बतावे थी, अपना दुखद्दा रोवे थी कि वो कितनी मजबूर से। विक्की कोई दूध का धोया हुआ तो था कोन्या। उसकी नज़र ममता की खूबसूरती और उसके भोलेपन पर थी। उसने ममता नए भरोसों दिलाया कि वो उसने इस जिंदगी तय बाहर काट लेगा। एक दिन विक्की ने ममता नए शहर में मिलन खातिर बुलाया। ममता ने घर पे झूठ बोलिया कि अपनी सहेली के घर जावे सही और वो विक्की तय मिलन चली गई। पहली मुलाकात में ही विक्की ने ममता पर पैसों का रौब जाधा। वो उसने एक बड्ढे रेस्टोरेंट में ले गया, महंगे महंगे तोहफे दिए। ममता की तो आंखें चौंधिया गईं। उसने वो सब मिल रहा था जिसके वो सपने देखती थी। उस मुलाकात के बाद तो यो सिलसिला आम हो गया। ममता बहाने बना बना के विक्की तय मिलन लाग गई। विक्की की गाड़ियां में घूमना, बड्ढे बड्ढे होटला में खाना, यो सब उसकी आदत बन गया था। वो लोकेश की मेहनत की कमाई की रोटी नए भूल चुकी थी। उसके दिलो दिमाग पर बस विक्की छा गया था। वो विक्की नए अपना सब कुछ मान बैठी थी। यो भूल गए कि इस रिश्ते की नींव धोखे और झूठ पर रखी गई से। विक्की उसके खातिर आज़ादी का दूसरा नाम बन गया था। एक ऐसी आज़ादी जिसे पाने खातिर वो किसी भी हद तक जानने तैयार थी। अब ममता दोहरी जिंदगी जीन लाग गई थी। लोकेश के सामने वो एक सीधी सादी प्यार करण आली बीवी का नाटक करती। वो उसके खातिर खाना बनाती, उसकी बातां में हाँ मिलाती, पर उसके दिल में तो बस विक्की का नाम था। लोकेश जब रात को थक हार के घर आता और ममता के हाथ की रोटी खाता तो उसकी सारी थकान दूर हो जावे थी। वो बेचारा के जाने के जिस बीवी पर वो इतना भरोसा करे से, वो उसकी पीठ पाछे किसी और के संग अपनी दुनिया बसाण के सपने देख रही से। ममता की आंखें में अब लोकेश खातिर प्यार नहीं बल्कि एक मजबूरी दिखती थी। ममता की बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसने अब एक पल भी लोकेश के संग रहना गंवारा न था। मैं और इस नरक में ना रह सकती। मन्ने, या तो तू चाहिए या फिर आजादी। विक्की उसने समझाता, धैर्य राखण की सलाह देता, पर भीतर ही भीतर वो भी जानता था कि ममता अब पूरी तरह उसके जाल में फंस चुकी से। विक्की भी ममता नए पाना चाहवे था, पर लोकेश उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा था। वो दोनों फोन पर घंटों बात करते। लोकेश तय पीछा छुद्धाण की तरकीब सोचते। ममता का दिमाग अब शैतान की तरह चालन लग गया था। जब तक लोकेश रास्ते में से हम एक ना हो सकते, उसने रास्ते तय हटाना ही पड़ेगा। यह बात सुनकर एक पल खातिर तो ममता का दिल कांप गया, पर फिर पैसे और आज़ादी के लालच ने उसकी इंसानियत न मार दिया।
उसकी आंखियां के आगे बस विक्की का दिया हुआ लाइफस्टाइल घूम रहा था। जो तू कहवेगा मैं वो करूंगी। बस मन्ना इस जिंदगी तय बाहर काट ले। अब प्यार का नाटक और भी गहरा हो गया था। ममता लोकेश पर पहले तय भी ज्यादा प्यार लुटान लाग गई। वो उस तय मीठी मीठी बात करती, उसकी पसंद का खाना बनाती, ताकि लोकेश न उस पे जरा भी शक ना हो। लोकेश तो अपनी किस्मत पर इतराता कि उसकी ममता कितनी बदलगी से, कितनी समझदार होगी से। वो बेचारा के जाने के यो प्यार नहीं, बल्कि मौत का फंदा था जो धीरे धीरे उसके गले में कसा जा रहा था। ममता और विक्की ने मिलकर एक खतरनाक साजिश रच दी थी, एक ऐसी साजिश जो लोकेश की जिंदगी खत्म करन आली थी। वो रात आ ही गई, जिस रात ममता और विक्की ने अपने खतरनाक प्लान नए अंजाम देना था। बाहर घोर अंधेरा था और गांव में सब सो चुके थे। ममता ने उस दिन लोकेश खातिर उसकी पसंद का सारा खाना बनाया। चूरमा, खीर, साग रोटी, सब कुछ था थाली में। लोकेश काम तय आया तो इतना प्यार देखकर हैरान रह गया। आज तो कोई त्योहार भी कोन्या, फिर इतनी तैयारी। तुम्हारा प्यार किसी त्योहार तय कम सके। यह बात सुनकर लोकेश का दिल भर आया। उसने बड्ढे चाव तय खाना खाया, यो जाने बिना के यो उसकी जिंदगी का आखिरी खाना हो सके से। खाना खाने के बाद लोकेश गहरी नींद में सो गया। ममता चुपचाप उठी और उसने अपना फोन उठाया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, पर दिल पत्थर का हो चुका था। उसने विक्की ने एक छोटा सा मैसेज टाइप करा, 9:30 पर दरवाजा खुला मिलेगा। यो मैसेज भेजते ही उसने अपना फोन बंद कर दिया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी, पर अब पाछे हटन का कोई रास्ता कोन्या था। उसने एक बार सोते हुए लोकेश के ममता आज भी खाना ना पूछेगी या फिर उलटा जवाब देगी? लोकेश, एक सीधा साधा इंसान, खेत में दिन भर पसीना बहाकर घर लौट रहा था। उसे नहीं पता था आज की रात उसकी आखिरी होगी। सुन विक्की, आज मौका से लोकेश खेत गया से, रात में लौटा तो काम खत्म कर देंगे। ध्यान रख, कुएं के पास ले जा, धक्का दे दे और फोन पर बात ना कर ज्यादा। रात को खेत बुलाया से तूने के बाद से ममता? 1 सेकंड में खत्म हो गया एक मासूम का जीवन, और शुरू हुई ममता और विक्की की आजादी की ख्वाहिश, जो ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। ये कोई एक्सीडेंट ना सही, यो कत्ल से, और शक सीधे सीधे ममता पे जावे से। गांव की एक औरत ने ममता को विक्की के संग कई बार छत पे देखा था। फिर क्या था, शक और बढ़ गया। कुएं के पास ले जा, कोई देखेगा भी ना। अब साजिश का पर्दाफाश हो चुका था। पुलिस ने पकड़ लिया विक्की और ममता दोनों को। ममता को उम्र कैद, विक्की को 14 साल की सजा, पर सबसे बड़ा सजा मिला उनके बेटे सुभाष को, जिसने अपने बाप को खोया और मां को भी। मैं तन्ने मां कभी ना कहूंगा, तूने पापा को मार दिया। प्यार जब स्वार्थ बन जाए तो वो सबसे खतरनाक जहर बन जाता है। सजग रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि जुर्म कभी छुपता नहीं। देखते रहिए जीनियस हिंदुस्तानी।